हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा, है ना। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके पहले हमने आपको पूरे बेसिक मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया था। बेसिक मैथ में हमने आपको डिस्कशन किया था, आपको सेट थ्योरी, है ना, इंटरवल के बारे में बात किए थे, इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात किए थे, मॉडल्स के बारे में और हमारे पास लॉगरिथम के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री को भी आपके पास बेसिक मैथ में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ पूरे मैथमेटिक्स में होता है, इसलिए ये बेसिक मैथ के अंडर में आना जरूरी भी है ना। तो देखिएगा, मैं बता दूं बेटा, आपके पास चैप्टर का नाम आपके पास दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री ना। ट्रिग्नोमेट्री आप समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना भाई साहब, ये एक ना ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से बेटा? ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। ग्रीक वर्ड से क्या बेटा इसको लिया गया है? मैं बता दूँ, आपके पास ग्रीक वर्ड में दो वर्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास, मैं बता दूँ फिर से, ट्रिगोनोन, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है हमारे पास मेट्रोन ना, मेट्रोन। तो इस वर्ड का जो मतलब होता है ना भाई साहब, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है आने आपके पास, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है भाई साहब, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, इसका मतलब होता है पास, है ना। ग्रीक वर्ड में ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है पास ट्रायंगल। ट्रायंगल को ही ग्रीक वर्ड में हम लोग ये कहते हैं। और ये जो है ना मेट्रोन, मेट्रोन को ग्रीक वर्ड में कहा जाता है, मेट्रोन ग्रीक वर्ड में कहा जाता है। और रियल में इसका जो मीनिंग होता है, ठीक है, जो ग्रीक जो वर्ड लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ के जो लोग समझते हैं, दिस इज कॉल्ड के पास मेजरमेंट, ठीक है ना। मेजरमेंट के बारे में मतलब क्या हो गया भाई साहब? मतलब ये हो गया सर कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में, किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट में क्या हो सकता है? उसके एंगल को मेजर करना हो सकता है, ठीक है, और उसके आपके पास साइड्स के लेंथ को मेजर करना हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों में आपके पास ट्रायंगल में तो दो ही चीज़ें भाई साहब, एक ट्रायंगल का आपके पास एंगल होता है, साइड होता है, एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को क्या करना, हमें मेजर करना होता है। तो पूरी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट आपको बताएगा, यानी ट्रायंगल के मेजरमेंट के हर चीज़ को मेजर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो बढ़िया से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और मैं बता दूं, इवन आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है ना, तो आप मैथमेटिक्स से हाथ धो बैठेंगे आप। जिस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि अगर बेसिक मैथ नहीं आता है तो मैथ्स को आप आगे समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, क्वेश्चन छोड़िए, कोई भी अगर आप बुक उठाएंगे, चाहे वो आपके पास कैलकुलस का हो, अलजेब्रा का हो, चाहे वो आपके पास ये वेक्टर कैलकुलस का हो, या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का हो। ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर ये आएगा नहीं आएगा ना। तो कोई भी आपके पास किताब जो 11th-12th में पढ़ते हैं, इवन आपके पास अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर अगर आप कि बीटेक कर रहे हैं, तो हर जगह पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से मुलाकात होता रहेगा आपको, है ना। तो आज की क्लास में लोग यहीं पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए ठीक है, डिस्कशन करते हैं फटाफट, है ना। अच्छा, तो भाई साहब, जिस इंसान ने ट्रिग्नोमेट्री दिया है ना, जिस इंसान ने ट्रिग्नोमेट्री दिया है, तो चूंकि नाम से ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रायंगल के ऊपर हमारे पास सारे बातें चलेंगे, है ना। देखिएगा, तो भाई साहब हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एक तो ट्रायंगल है, जहाँ पर जिस इंसान ने सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को बनाया ना, उसने राइट एंगल ट्रायंगल पे कुछ टर्म्स डिफाइंड किए गए उसके द्वारा। अब वो टर्म्स कौन कौन सा था? साइन था, कॉस था, साइन कॉस टैन ही था बेटा, बाकी उसका रिवर्स हमारे पास आ जाता है। कितना? कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, तो वो उसका रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग फिलहाल बात करेंगे ना। मैं इसका बोल दिया कि अगर ये एंगल ए है, मैंने बोल दिया ये अगर एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बोल दिया कि 90 डिग्री है। मैंने क्या बोल दिया, देखिए, तो लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, बी है पास ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखा मैंने, अब यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी बी ट्रायंगल, ठीक है, सच दैट, है ना, सच दैट क्या पास एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब देयरफॉर सर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई साहब आगे देखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस इंसान ने मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा, उसने बोला कि अगर आप जिस एंगल को अगर आप लेंगे, किसी अगर एंगल को, मान लीजिए इस एंगल को अगर आपने थीटा ले लिया, ठीक है, तो इसके सामने का जो साइड होगा ना, दिस इज कॉल्ड क्या पास परपेंडिकुलर, है ना। और तो इसके सामने का अगर मैंने ये एंगल लेता, अगर मैं ये एंगल लेता मान ली 5, ठीक है, तो इसके सामने का ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमेशा जो एंगल के सामने का जो साइड होता है, दिस इज कॉल्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है ना। हिंदी में इसको लंब भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। तो अगर मैं इस एंगल को ले लिया, लेट एंगल सी बी थीटा, मैंने क्या हो जाएगा पास, देखिए, तो लेट एंगल
क्या पास सी बी, कितना पास सी बराबर थीटा सेम, है ना, ऐसा कर दिया हमने। अगर थीटा हमारी तरफ से ले लिया गया है तो इस एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं भाई साहब परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर। मैं बता दूँ इस परपेंडिकुलर हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जो सबसे बड़ा साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस भाई साहब ना। वो क्या होता है बेटा हमारे पास? हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। मैं बता दूँ कि आप इसको ना एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। और ये जो भाई साहब जो हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस जो है बेटा जिस साइड के साथ एंगल बनाता है, हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है, दिस साइड इज कॉल्ड क्या आपके पास? बेस। दिस इज कॉल्ड क्या आपके पास? बेस। तो इसको बेस कहते हैं। इसको हम लोग बी से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, है ना। तो जिन्होंने मतलब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री लिखाना, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब 3 टर्म तो हम अपना तरफ से पहले आपको तुझे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब, देखा जाए जरा सा। तो उन्होंने बोला कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। उन्होंने बोला कि हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। देयर आर, मेरे पास 6 हैं। 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, है ना। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जब तक आप ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, सॉरी, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का बुक स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो मतलब आपके पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आपके पास फंक्शन चैप्टर में चलते हैं, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पास फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हो सकता है कि इसी को आगे जाएंगे तो आपके पास सर्कुलर फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सर्कुलर फंक्शन कई जगह पे सर्कुलर रेशियो बोल सकते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर इस वर्ड को हटाई दीजिए, कहीं यूज नहीं होता है, फालतू का पढ़ के टाइम बर्बाद करेंगे आप इसमें, है ना। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज होगा बेटा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज होता है ना। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। अब इन्होंने बोला भाई साहब कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट है सर हमारे पास साइन थीटा हो गया। मैं बता दूँ, मतलब साइन जो था ना इनका, जैसे इनका था बेटा कि साइन है, देखो साइन की बात करें, एक तो इनके पास क्या था कि साइन था, उसका दूसरा जो था इनके पास था, पास कोसाइन हो गया, ठीक है। साइन के बाद कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से बता दूं आराम से थोड़ा सा। मैंने बोला एक हमारे पास भाई साहब साइन थीटा है, दूसरा हमारे पास कितना है? कॉस थीटा है, ठीक है ना। और ये हमारे पास रुकिएगा ना, सेकेंड हमारे पास क्या है? कॉस थीटा है। और जो थर्ड है ना भाई साहब हमारे पास, वो है टैन थीटा। कितना है? टैन थीटा। मैं तो इसी का उल्टा, इसी का उल्टा है हमारे पास कौन सा? 4th नंबर, साइन का उल्टा कितना होता है पास? कॉसेक। कितना है पास? कितना होगा? कॉसेक थीटा, ठीक है। या फिर ऐसा करो पहले कॉट लिख लीजिए, लोगों को थोड़ा याद करने में सहूलियत होता है ना, कॉट थीटा। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास है 5 नंबर में, कॉट का क्या है पास? सीक थीटा। और ये भाई साहब हमारे पास कौन सा हो गया? 6 नंबर, कॉसेक, कॉसेक थीटा। याद रखिएगा ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। एंड थीटा इज, समझिएगा ना, थीटा इज द इनपुट ऑफ दिस साइन, ठीक है। साइन एक जो भी है बेटा, थीटा का इसका इनपुट है। इस एक चीज़ और समझिएगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो आप लोग लिखते हैं, इसका जो आर्गूमेंट होता है, इसकी जो थीटा बेटा जो साइन के इनसाइड में जो इनपुट पुट कर रहे हैं, साइन एक फंक्शन है भाई साहब ना, इसके इनपुट में पुट कर रहे हैं। जैसे देखिएगा ये जो साइन है ना, ये इनपुट है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? थीटा को क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, इनपुट। अर्थात ये जो इनपुट होना चाहिए ना, थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन। जब तक क्लास हम लोग 10th में पढ़ते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको अक्सर हम लोग ना मतलब साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी साइन क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह पढ़ते हैं ना। बट इसी चीज़ को आगे आकर रेडियन में आप चेंज करके इसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हमेशा क्या होता है, शुड बी इन रेडियन में होना चाहिए आपके पास ये। जिस तरीके से आप ऐसा समझो ना यार कि थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि मैंने आपको बोल दिया यार कि मतलब आप कोई एक मशीन ले लो यार। जैसे मान लो हमारे पास कोई मशीन के तौर पे क्या है, आपके पास धान मतलब कूटने वाला कोई मशीन है, तो यहाँ से आप इनपुट में क्या करेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे आप? धान डालोगे। ऐसा थोड़ी है कि इसमें गेहूँ डाल दोगे यार आप, नहीं ना। तो यही चीज़ है कि हर मशीन का एक अपना इनपुट होता है कि आप कुछ न कुछ तो उसके अंदर डालोगे, जो इनपुट होगा। यहाँ से आप धान डाल रहे हैं आप इनपुट के तौर पे, और जो यहाँ से निकलेगा ना डाल, ये आपके पास क्या निकल जा रहा है? चावल निकल रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या निकल रहा है? आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो है ना थीटा, थीटा हमारे पास आर्गुमेंट हो गया। और थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री में थीटा जो होता है हमेशा शुड बी इन रेडियन। क्या होता है? रेडियन में होता है। आगे बात करते हैं, इसके आगे डिस्कशन करते हैं। देखिएगा हमने बोल दिया भाई साहब कि ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा उन्होंने बोला
कि साइन थीटा का जो रिजल्ट होगा ना वो परपेंडिकुलर अपॉन यानी पी अपॉन कितना आप लिखेंगे आप पी अपॉन एच, मतलब क्या था पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। तो जिन्होंने बोला उन्होंने भी बोला कि कॉस थीटा को आप लिखेंगे बी बटा क्या बटा एच और टेन को क्या लिखेंगे आप पी बटा बी लिखेंगे भाई साहब। फिर सीधा बात है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो गया कितना पास बी बटा कितना बटा पी हो गया। सेक की बात अगर हम करेंगे सेक, तो सेक जो कितना पास कॉस का मतलब रिवर्स होता है यानी एच बटा कितना हो गया पास बी हो गया ना, और हमारे पास कॉसेक हो गया। तो कॉसेक का रिजल्ट हमारे पास कितना हो गया एच बाई पी। अब इसको याद करवाने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कई बच्चे इसको मतलब अलग अलग तरीके से नाम याद रखते हैं, सर हम कैसे याद रखेंगे सब, तो ये सब उतना बकवास चीज़ है यार, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप 10th पास करके 11th में एंट्री कर गए हैं तो ये सब कई बार आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप इसको याद कीजिए, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके से लोग इसको नाम याद रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास होगा। अच्छी एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले उसकी बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो कि थीटा हमारे पास क्या हो गया रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन क्या होता है हम लोग बात करेंगे, रेडियन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। थोड़ा सा रुक के करेंगे, अभी फिलहाल उतना बात नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग बात करेंगे, देखिए तो थीटा जो है ना पी बाई एच होता है। अच्छा बताइए पी जो होता है ना परपेंडिकुलर, एच जो होता है हाइपोटेनियस, मतलब सर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो साइन का जो रिजल्ट होगा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? न्यूमरेटर में चाहे जो भी हो और ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जो भी आपके पास है और ये डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट कभी भी 1 से बड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी सर इसका रिजल्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, यानी 1 से छोटा आएगा तो 1 से बड़ा नहीं आएगा। कॉस का भी वही है, बेस जो होता है हाइपोटेनस से छोटा होता है, तो कॉस का भी रिजल्ट हमारे पास 1 से बड़ा नहीं होगा। टेन कॉट की बात करते हैं, टेन में पी बाई बी है। अब इन दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसलिए इसका रिजल्ट कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। सेक का रिजल्ट, हाइपोटेनस जो है ना बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनस जो होता है बेटा बेस से बड़ा होता है ऑलवेज। अगर हाइपोटेनस बेस से बड़ा है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। अब देखो ना, मान लो बेटा ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो डिवाइड करोगे तो अरे यार 1 पॉइंट कुछ तो आएगा ना, 1.66 आएगा, ठीक है ना। तो यानी 1 से बड़ा आ गया ना ये, तो वही बात हो गया हमारे पास। तो आपके पास सेक कॉसेक का रिजल्ट जो है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन द बेस एंड हाइपोटेनस अपॉन क्या परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो हाइपोटेनस क्या ग्रेटर देन क्या पास परपेंडिकुलर। तो इसका रिजल्ट जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, दिस इज द ग्रेटर देन क्या पास 1, और ये जिसका जो रिजल्ट होगा 1 से क्या होगा पास छोटा होगा, और ये तो आपके पास कोई भी क्या हो सकता है रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर जो भी है, पॉजिटिव रियल नंबर फिलहाल अभी बता रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर। मैं बता दूं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर इनपुट क्या दिए हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर इनपुट क्या दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब मैं इसका जो ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन को आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग इसी के आगे ना, देखिएगा। तो भाई साहब तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है सर हमारे पास उसकी बात करते हैं, और सेकंड ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है हमारे पास देखते हैं। स्पेशली देखिए रेडियन डिग्री पर जो है ना बेटा, हम एक आपके पास अलग से वीडियो बना के आपके पास डालेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग रेडियन डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे अभी रोक रखे हैं। चलिए ठीक है, तो नोट पॉइंट करने वाली जो बात है उसकी बात पहले कर लेते हैं हम लोग कि नोट पॉइंट में क्या है। सर फर्स्ट नोट पॉइंट तो ये है कि थीटा जो होता है, थीटा इज इनपुट, क्या बेटा पास इज इनपुट, है ना। इनपुट क्या बेटा, थीटा इज इनपुट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या पास रेशियो, है ना। साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड के पास थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, इनके पास रेडियन। भाई साहब ये रेडियन है क्या, समझाएंगे, चिंता मत करिए, है ना। रेडियन है ना, रेडियन हो गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ना, देखिएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, पाई को हम लोग रेडियन कहते हैं, ठीक है ना। रेडियन को सी ऊपर में सी लिखते हैं ना बेटा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पास पाई बटा कितना हो गया 180, ये हो गया पास 1 डिग्री बराबर। तो जो भी है मान लो मेरे पास थीटा डिग्री है, तो इसको लिखने का क्या हो गया पाई बटा कितना 180 इंटू थीटा, तो दिस क्या बेटा पास रेडियन, सिंपल सी बात है।
अगर आप एग्जाम्पल छोटा सा देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे। मैं आपसे बोला कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, ठीक है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या लिख देंगे आप, ठीक है, तो पाई बटा 180 पहले लिख दीजिए, कितना लिख देंगे आप देखो तो, पाई बटा कितना बेटा 180 और गुना थीटा को, थीटा के जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, कितना कट गया आपके पास बताना, 6 है, कितना हो गया पाई बाई 6, तो थीटा डिग्री आपके पास रेडियन में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बोल दिए आपके पास कि 45 डिग्री को लिख दो, चलो ठीक है, या फिर 135 डिग्री लिख दो, 135 डिग्री लिख दो, देखिए पाई बटा कितना हो गया 180 इंटू कितना बेटा 135 हो गया, है ना। कुछ कट करेंगे क्या आप यहाँ पे, कट कर दीजिए, 5 से कट कीजिए वहाँ पे ऊपर में, है ना। तो कितना से कट करेंगे हम लोग, चलो 5 से पहले कट करते हैं, 5 से कितना 5 दूना 10, 7 बचे कितना 35, 5 से नीचे करते हैं, 5 दिया 15 और 6 बचे 30, आगे और कटेगा क्या, कट जाएगा, 9 से 9 30 27 और 9 चौके 36 में कितना आ गया 3 पाई बाई कितना हमारे पास 4, 3 पाई बाई कितना आ गया 4 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा 135 डिग्री, 3 पाई बाई कितना आ गया 4, 135, 3 पाई बाई 4, ये रेडियन में आ गया, ये किस में आ गया रेडियन में भाई साहब, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं इस पर एक अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा आपके पास, और एक अलग से पूरा क्लास लेंगे, 2 क्लास 3 क्लास इस पर अलग से चलेगा, ठीक है ना। बट फिलहाल इसमें एंट्री ज़्यादा नहीं करते क्योंकि इसका यूज अब बहुत ज़्यादा कम होता है, और जेई वगैरह में भी जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इसका यूज बहुत कम हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि मतलब इसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी कि जेई का है यार मूड में, अगर सिलेबस में अगर ये चीज़ अगर है, ठीक है, तो गारंटी के साथ कहीं ना कहीं कभी भी यूज कर सकता है, फिलहाल नहीं कर रहा है बट कभी भी यूज कर सकता है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सर थीटा शुड बी इन रेडियन आपके पास हो गया, एक तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारे पास नोट पॉइंट। नोट पॉइंट 2 जो है और नोट पॉइंट 3 जो है उसकी बात करेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोट पॉइंट हमारे पास कौन सा था, देखिएगा नोट पॉइंट कौन सा है 2। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें आपसे बोला गया नोट पॉइंट 2 में कि वी नो दैट कि आपके पास जो साइन थीटा होता है, देखिए तो साइन थीटा आपके पास पता है परपेंडिकुलर साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा जो भी है साइन थीटा बराबर कितना होगा पी बटा एच एंड कितना पास था कॉस थीटा, कितना होगा पास बी बटा एच। आप क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूस ग्रेटेस्ट साइड, आपको समझा चुके हैं ना आपके पास यहाँ पे, तो ऐसा मत लिखिए फड़े फालतू का, क्या लिख देंगे यहाँ पे देखिए साइन मतलब वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देखिए वैल्यू ऑफ क्या बेटा पास साइन थीटा क्या पास कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड क्या बेटा पास कॉस थीटा क्या होगा पास नेवर भी क्या पास ग्रेटर देन, नेवर भी क्या बेटा पास नेवर भी ग्रेटर देन क्या बेटा पास 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब सर ये जो साइन थीटा को जो ना मोड में डाल दीजिए आप, ठीक है, इसका रिजल्ट जो होता है 1 और 1 से छोटा हो जाएगा, कॉस थीटा का जो रिजल्ट है ये भी मोड में डाल दीजिए, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर मोड में क्यों डाल रहे हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, है ना, इसलिए मोड में डाल दिया। अब चूँकि मॉडल आप लोग पढ़े होंगे क्या बेटा, मॉडुलस हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसका रिजल्ट -1 से 1 तक हो जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस थीटा का जो रिजल्ट हो जाएगा वो -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। याद करिए हमने ये चीज़ पढ़ा रखा आपको यहाँ पे, है ना। इसका मतलब जो साइन थीटा का जो रिजल्ट है भाई साहब वो -1 से 1 तक होता है, और कॉस थीटा का भी जो रिजल्ट होता है वो -1 से 1 तक होता है ना। चलिए सर आगे देखते हैं, नोट पॉइंट 2 के बाद नोट पॉइंट 3 में चलते हैं हम लोग ना। तो नोट पॉइंट 3 में मैंने आपको ये बताया था अभी आपको कि जिस तरीके से साइन कॉस का ऑब्जर्वेशन किया है ना, नोट पॉइंट 3 में चलते हैं। नोट पॉइंट 3 में सर यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ, सही है ना, ये तो वैल्यू ऑफ क्या बेटा tan थीटा, है ना, tan थीटा एंड कॉट थीटा, tan थीटा एंड क्या था कॉट थीटा, कितना हो गया कॉट थीटा। इसका रिजल्ट जो है ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या हो गया थीटा आर के पास वैल्यू कितना आर एनी रियल नंबर, बेटा पास एनी रियल नंबर, बोलो क्यों रियल नंबर है, आपने तो बोला सर कि हमारे पास जैसे अकॉर्डिंग टू, आप ये समझ लो बेटा ना, आपके पास जैसे आपने बोला कि जो tan थीटा है ना, ये p बाई कितना होता है h, सॉरी p बाई कितना b, तो p बटा b, सर ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तो रिजल्ट जो होगा, और चूंकि सर ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो सर ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, इसका मतलब सर ये तो फिर सारा रियल नंबर हो सकता है, मतलब सारा रियल नंबर होगा, बट अकॉर्डिंग टू एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव भी इसका रिजल्ट होता है ना, कुछ एंगल पे, इसलिए सारा रियल नंबर पे काम करेगा।
पॉजिटिव रियल नंबर तो यहाँ से आ गया और नेगेटिव रियल नंबर भी आ जाएगा कहाँ से, एंगल से। दिस इज ऑल रियल नंबर। अच्छा नोट पॉइंट आपके पास जो है भाई साहब, नोट पॉइंट कौन सा हो गया, 4। ये जो है ना इसमें होगा कि वैल्यू ऑफ क्या पास सेक थीटा एंड क्या पास कॉसेक थीटा। इसका जो रिजल्ट है ना देखिए ना, कैन नेवर बी क्या पास लेस देन 1, कैन नेवर बी क्या पास लेस देन 1 भाई साहब। इसका 1 से लेस देन 1 से कभी छोटा नहीं होगा इसका रिजल्ट यार। इसका मतलब जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा, जब भी होगा तो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, है ना। तब क्या लिखते हैं कि दैट इज, यहाँ पर कितना हो गया पास, देखिए तो मतलब क्या हो गया, जो चलो ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखते हैं ना, जगह थोड़ा सा कम है, हाँ। या फिर इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये जो आपका सेक थीटा है ना, देखिए सेक थीटा, इसका जो रिजल्ट है ना मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दीजिए, एंड क्या कर देंगे आप यहाँ पे, जो कॉसेक थीटा है तो इसका भी रिजल्ट क्या पास 1 और 1 से बड़ा कर देंगे। मॉड क्यों लगाया, मैंने बताया था कि 1 से तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है ना। तो इसी पर डिस्कशन करते हम लोग आगे काम करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग सर ऊपर से आप एक वर्ड लिख दीजिए, ठीक है, बहुत बखूबी बढ़िया से। क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिख देंगे सर, आप इस चीज़ को अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम तो मॉड पढ़ रखे हैं यार, मॉड पढ़ रखे हैं, तो अंदर का नंबर जो है मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होगा कि सेक थीटा का जो रिजल्ट होगा ना वो फिर लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, और जो सेक थीटा का जो रिजल्ट होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली इसका भी वैसे ही होगा ना, सिमिलरली एंड इसका भी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जो कॉसेक थीटा का जो रिजल्ट है ना सर वो -1 से क्या होगा, छोटा होगा, और जो कॉसेक थीटा का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या होगा सर 1 और 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है भाई साहब। जिस इंसान ने ट्रिग्नोमेट्री को लिखा तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने या फिर अपने बाकी जितने भी मैथमेटिक्स के जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ऑब्जर्वेशन किया गया ना, ऑब्जर्वेशन किया गया। ऐसा नहीं उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी, जिस इंसान ने लिखा उसने भी बहुत ऑब्जर्वेशन कर रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ हमारे सामने आया है ना। चलिए सर अब हमारे सामने क्या है भाई साहब, मतलब ठीक है, अगर आप इसको नोट कर सकते हो तो फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। इसकी आगे बात करते हैं हम लोग ना। चलिए ठीक है, तो सर हम बात करने वाले हैं इसमें, देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं ना। अब हम लोग बात करें धीरे धीरे करके फार्मूला का, ठीक है। अभी जो आपके सामने फार्मूला आएगा ना वो सब के सब 10th क्लास का फार्मूला आने वाला है, समझिए बात को। अभी जो आपके सामने जो फार्मूला आने वाला है ना बाबू, वो 10th क्लास का फार्मूला आने वाला है। तो देखते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग का फार्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं ना तो शुरू से पढ़ते हैं, बीच से पढ़ने का क्या फ़ायदा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10th क्लास का जो ये टॉपिक जो भी आपको चल रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, एक क्लास चलेगा बस। मतलब इसमें आपके पास आज की क्लास में फार्मूला लिखवा देंगे, अगले क्लास में इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे जो 10th में भी काम देगा आपके पास, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर भागेंगे हम लोग, तो 11th क्लास में सब मल्टीपल एंगल से पढ़ना है आपके पास, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग डिस्कशन करना आगे चालू करेंगे, और कंपाउंड एंगल से पढ़ना है क्लास 11th की, तो हम लोग वहाँ पर से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक फार्मूले भी तो पता होना चाहिए ना आपको, है ना। देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि सर आपके पास वी नो दैट कि जो साइन थीटा हो गया पास पी बाई इतना हो गया। तो देखिएगा अब एक एक करके फॉर्मूला जनरेट करवा रहे हैं आपको। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है ना 1 होता है। बोलो सर कहाँ से होता है, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, ये फार्मूला है, तो फार्मूला नंबर क्या है फर्स्ट, राइट, फार्मूला की बात कर ले रहे हैं, ये सब हम फार्मूला लिख रहे हैं, है ना, फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट में हमारे पास कितना है देखिए, तो साइन थीटा इंटू क्या है पास कॉसेक थीटा, इसका रिजल्ट 1 आता है। कैसे आता है देख लो, अगर आप LHS लेके चलोगे तो साइन थीटा होता है P बटा कितना होता है H, और कॉसेक थीटा होता है H बटा कितना होता है P, ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 RHS, इसलिए 1 होता है। अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं, कितना होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है कॉसेक थीटा, है ना, ये बन जाएगा। तो अगर आप लिखना चालू कर सकते हो तो लिख सकते हैं यार, बहुत सारे फॉर्मूले बनते चले जाते हैं ना। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि साइन थीटा जो होता है हमारे पास 1 अपॉन क्या होता है पास कॉसेक, है ना, क्या होता है थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो कॉसेक थीटा के साथ साइन मल्टीप्लाई में है तो साइन नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा,
ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा नहीं, ये इसी का सब फॉर्मूला हो गया, हटा दो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है, देखिएगा ना, वो बोला गया क्या, कॉस थीटा। अगर देखें तो ये बोला गया कि कॉस थीटा है भाई साहब इनटू क्या है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1 है। अब यहाँ से भी वो फॉर्मूला जनरेट होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये दो फॉर्मूला फिर से जनरेट होगा। तो अब उसको हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, हमने क्या बोला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अब बराबर कितना हो गया, 1 हो गया भाई साहब। फिर से यहाँ से दो फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट को कॉट tan के साथ मल्टीप्लाई में नीचे लिख जाइए तो 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालना है तो tan को लिख जाइए तो 1 अपॉन tan थीटा, है ना। ये भी फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर में। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, देखिएगा आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट जो होता है ना 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए, साइन थीटा का रिजल्ट होता है पी बटा कितना आपके पास एच, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का रिजल्ट होता है बी बटा कितना बटा एच, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो ऊपर लिख देंगे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे आप बी स्क्वायर अपॉन कितना एच स्क्वायर। सर बेस तो दोनों का सेम है ना, मतलब आपके पास सेम है, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर, तो एक नीचे का तो एलसीएम कितना हो गया एच स्क्वायर, ऊपर जो हो जाएगा पास पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। अच्छा वी नोट एट बाय द ट्रायंगल, ये पी हो गया और ये बी हो गया और ये एच हो गया, राइट एंगल है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है एच स्क्वायर, यानी कितना हो गया भाई साहब एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना हो गया 1, इसीलिए रिजल्ट कितना होता है 1 होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सर यहाँ से भी फॉर्मूला ढेर सारे बनेंगे, हमारे लिए बिल्कुल बनेगा, देख लीजिए। ये यहाँ से सब फॉर्मूला कितना है देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में था, उधर क्या हो गया माइनस में, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा। अब सर आप बोलोगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में था, साइन स्क्वायर उधर लेके चले गए। बस अगर आप चाहते हो तो इसको रूट में भी ला सकते हो, मैं एक का तो पूरा लिख के दिखा देता हूँ, आराम से फिर बनाते रहेंगे ना। ठीक है, साइन थीटा जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर था तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ यहाँ से आ जाएगा कितना पास कॉस थीटा इक्वल्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना थीटा। तो मैं एक का लिख के दिखा दिया, बाकी सबका इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको आ जाएगा, है ना। तो 5 नंबर में देखिएगा तो कितना है, 5 नंबर में है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है भाई साहब। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि इसका सब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको लेके चले जाओ तो 1 प्लस हो जाएगा कितना tan, है ना, tan स्क्वायर कितना हो गया थीटा, और एक चीज़ और, अब सेक स्क्वायर और tan थीटा का फॉर्मूला मैं बता दूँ, tan स्क्वायर थीटा, tan को उधर लेके गए तो 1 को इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब रूट इस यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट जाएगा, है ना। बार बार एक ही फॉर्मूला को लिखते नहीं हैं, है ना। चलिए फटाफट हम लोग और जो भी फॉर्मूले बचे हुए हैं फटाफट देख लेते हैं। चलिए सर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, कितना हो गया देखिएगा। तो सर अगला हमारे पास जो 5 नंबर के बाद जो 6 नंबर है ना, वो है पास कॉसेक, है ना, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है ना 1 होता है ना। तो यहाँ से जो सब फॉर्मूला हो गया वो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसको इधर लेके चले जाइएगा, सॉरी इसको इधर बेटा और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा कॉसेक, है ना, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूले को ना आप याद भी रखेंगे, वैसे 10th क्लास में आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, बट फिर भी आप इसे याद रखें भाई सब। नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया 6 के बाद 7 नंबर हो गया ना, 7 नंबर में देखिएगा 7 नंबर में हो गया। अच्छा वी नो दैट कि आपके पास tan थीटा होता है ना, देखिएगा tan थीटा होता है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा साइन थीटा और बटा कितना होता है कॉस थीटा होता है। बोलो सर कहाँ से होता है ये फॉर्मूला, मतलब देखिएगा अच्छे से देखिएगा कहाँ से होता है। अच्छा देखिएगा तो अगर क्या मैं साइन थीटा tan थीटा को ऐसा लिख दूँ p/b, कोई दिक्कत है, ये तो फॉर्मूला है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ p को h से ऊपर डिवाइड कर दिया, अब b को नीचे h से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों को h से डिवाइड कर दिया, फिर से पलटेंगे h और h कट जाएगा, p बटा h ऊपर कितना हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, नीचे b बटा h कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो जिससे क्या फर्स्ट है साइन बटा कितना हो गया कॉस हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं लोग ना नेक्स्ट का है भाई साहब। हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट नंबर 7 के बाद 8 नंबर पे चलते हैं। अब 8 नंबर में है कॉट,
वी नो दैट कि जो कॉट होता है वो tan का क्या बेटा उल्टा होता है। तो tan हो गया sin बटा cos, ये कितना हो जाएगा पास cos बटा sin, cos बटा sin। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना भाई साहब, तो यहाँ तो ये दो जगह पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अंडरस्टूड है, बार बार स्क्वायर से लेकर रूट तक के सारा फॉर्मूला लिखवाने की ज़रूरत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आपको यूज आप करते रहते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास हो गए फॉर्मूले, और कुछ फॉर्मूले बच गए क्या हमारे पास, ठीक है। साइन कोसेक कॉट वगैरह का हो गया आपके पास, और ये भी आपके पास हो गया, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले के तौर पे तो अब हमारे पास यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन आपके पास ये याद होना चाहिए, क्लास 10th अगर आप पढ़े हैं तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, और आपके पास किसका, इसका क्या नाम है कॉस, सबका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए ना। साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, ये सब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये सारे हमारे पास फॉर्मूले थे जिसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे तब, है ना। चलिए ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को हो सकता है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपके पास मैं पूरा 11th और पूरा 12th का वीडियो डालने वाला हूँ, है ना। तो एक एक करके आप सारे वीडियो देख पाएंगे। चलिए ठीक है ना।